गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन, वेलकम टू माय सोशल साइंस। आज की सोशल साइंस में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, आप लोगों का जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर है मैं उसका फोटो सेंड कर दूंगी, आप लोग अपना अपना कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर 2 में है द अर्थ। द अर्थ मीन्स पृथ्वी, आवर होम। पृथ्वी क्या है? हमारा घर है। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सभी पृथ्वी पे रहते हैं। वी ऑल वेयर बॉर्न ऑन इट, और यही हमारा जन्म हुआ है। अर्थ इज आवर होम। अर्थ क्या है? हमारा घर है। वी आर ग्रोइंग ऑन इट, ठीक है ना। हम इस पे अपना वी प्ले, हम इस पे अपना खेती करते हैं और हम इसी पे बढ़ते हैं, ग्रोइंग भी करते हैं। हम इसी के ऊपर जब छोटे हमारा जन्म होता है, धीरे धीरे हम इसी के पृथ्वी के ऊपर ही बड़े होते हैं और खेलते हैं, कूदते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं एंड स्टडी और पढ़ाई भी करते हैं। हर ईयर सब कुछ मतलब हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर ही हम करते हैं। वी गेट कॉर्न, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर अर्थ, दैट्स। और हम पृथ्वी के ऊपर कॉर्न मीन्स अनाज, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर अर्थ। और पृथ्वी हमें ये सब चीजें हमें क्या करती हैं? देती हैं, हम उगाते हैं और पृथ्वी हमें इन सब चीजों को उगाने में मदद करती है। वाई वी कॉल इन आवर होम, हमारा ये घर क्यों है, ठीक है ना। इट इज ब्लेस्ड विथ नेचुरल गिफ्ट्स लाइक माउंटेन, प्लांट्स, ओशंस, रिवर्स, बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा। ये सब चीजें जो हैं वो नेचुरल गिफ्ट है, ईश्वर द्वारा बनाया गया चीज है। जैसे कि माउंटेन, प्लांट, पर्वत, पेड़, समुद्र, नदियां, पक्षियां, जानवर आदि। ओके। द heavenly bodies such as the sun, the moon and the stars can be seen from the earth। और पृथ्वी से हम क्या देखते हैं? सूर्य और चंद्रमा को भी देखते हैं। लेट्स स्टडी इन डिटेल्स अबाउट आवर होम। हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कि पृथ्वी हमारा घर कैसे है। इस विषय में हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का शेप कैसा है इसके बारे में जानेंगे। पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। लोगों का धारणा है कि पृथ्वी फ्लैट है, समतल है। द बिलीफ वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय ग्रेट Sailor who went around the world by sea. This belief was later proved. ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि एक बात गलत है कि पृथ्वी हमारा समतल है, मतलब फ्लैट है। ग्रेट सैलर मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है। सैलर हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड बाय सी, उसने पूरे पृथ्वी पर मतलब क्या कहते हैं, पूरे पृथ्वी को उसने निरीक्षण किया है और बताया है कि पृथ्वी हमारा फ्लैट नहीं है, ठीक है ना। और समुद्र भी, और समुद्र के द्वारा उसने पूरे पृथ्वी का निरीक्षण किया, ठीक है ना। किसके द्वारा उसने निरीक्षण किया? समुद्र के द्वारा। देखो यहाँ पे पिक्चर में साइलॉन जो है पृथ्वी का निरीक्षण कर रहा है, ठीक है ना, बाय शिप। दिस डिस्कवर्ड दैट वन कुड गो अराउंड द वर्ल्ड बाय starting from a particular point and arriving at the same point at the end। जब इसमें ये लाइन में ये कहा गया है कि जब हम एक समय में एक पृथ्वी पर हम एक पॉइंट से, मतलब मान लो हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और हमने पूरा निरीक्षण करते करते जब सैलर आए तो देखे कि फिर उसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है ना। फिर उनका जो क्या बोलते निरीक्षण था उसी पॉइंट पे उनका खत्म हुआ। द जर्नी, उनका खत्म कहाँ हुआ? उसी पॉइंट पे आके खत्म हुआ जहां उन्होंने शुरू किया था। बट इन एंशियंट टाइम्स पीपुल हैज डिफरेंट आइडियाज अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। लोगों का अलग अलग आइडिया है पृथ्वी के शेप को लेकर। इन द बिगिनिंग, शुरू में, मोस्ट पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। अर्थ क्या था? शुरू में फ्लैट था। इन 1519 a produces
सैलर फर्डिनेंड मैगलेन, हमने स्टार्टिंग में भी इस वैज्ञानिक का नाम पढ़ा था। स्टार्टेड ऑन अ जर्नी इन हिज शिप फ्रॉम स्पेन, उन्हें सबसे पहले जो जर्नी स्टार्ट किया था वो स्पेन से स्टार्ट किया था। ही केप्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, और उन्हें ईस्ट पूर्व दिशा से शुरू किया था। ही यूज्ड अ मैग्नेटिक कंपास टू मेक श्योर द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी, उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास के जरिए इस चीज का निरीक्षण किया था। ही हैड ट्रेवल्स ऑल द वे अराउंड द अर्थ, उनका कहना है कि पृथ्वी हमारा जो है अराउंड है, मतलब गोल है। विथ द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, और इसमें उनका मदद किसने किस चीज के हेल्प से उन्होंने ये चीज पता लगाया कि पृथ्वी का हमारा गोल है? मैग्नेटिक कंपास के जरिए। ही कुड प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट राउंड, हमारा पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है? राउंड में है, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हमारा पृथ्वी कैसे मूवमेंट करता है उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में, ठीक है ना। द अर्थ हैज टू मूवमेंट, हमारे पृथ्वी के दो मूवमेंट होते हैं, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है ना। क्या क्या होता है? एक रोटेशन और रिवोल्यूशन। द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग, हमारा पृथ्वी जो है हमेशा मूव करता है। इट स्पेन्स लाइक ए टॉप एंड ऑल्सो ट्रेवल्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम, वो हमारा पृथ्वी जो है एक ही समय में ना, तो सेम टाइम में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। We use these two motions of the earth to measure the length of the day and years. We use, हम दो चीज मतलब मोशन मीन्स गति, पृथ्वी का जो गति है उसको हम मेजर मीन्स परीक्षण करते हैं, लेंथ लंबाई और दिन और साल से, ठीक है ना। द अर्थ स्पिन्स राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, उन्होंने निरीक्षण कहा किया था पूरब से लेके पश्चिम तक, अपने ही जगह पर उन्होंने पूरी परिक्रमा मतलब पूरा निरीक्षण किया था। पृथ्वी का शेप कैसा है? इट टेक्स होल डे टू स्पिन राउंड वंस, वो पूरे दिन में वो एक बार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसे पृथ्वी का रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। वो पूरे दिन में एक बार जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ किसकी परिक्रमा करता है? सन की। द पाथ इट टेक्स इज कॉल्ड ऑर्बिट, और इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन, और इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स होल ईयर टू ट्रेवल, पृथ्वी जो है पूरा एक साल, पूरा होल ईयर मतलब पूरा साल राउंड द सन, पूरा साल सूर्य की परिक्रमा करने में देता है, ठीक है। इस तरह हमारा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ वाला भी पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ आवर अर्थ, सरफेस मीन्स जमीन के भाग को हम सरफेस बोलते हैं। ये हमने पृथ्वी के आसमान के भाग को पढ़ा था, ये हम नीचे के भाग धरती के भाग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड, हमारा जो सरफेस है वो क्या है? लैंड है। लैंड मीन्स जमीन, हम जिस पे रहते हैं, हम किस पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, ठीक है ना। एंड वाटर, ठीक है ना। हमारा पृथ्वी किससे बना है? पानी और जमीन से बना, मिट्टी से बना, ठीक है ना। अबाउट 2/3 ऑफ इट इज वाटर एंड 1/3 इज लैंड, पृथ्वी पे 2 से 3 हिस्सा पानी है और अबाउट 2/3 ऑफ इट्स वाटर, 2 से लेके तीसरे हिस्से तक पानी है, और 1/3 क्या है? लैंड है। 2/3 क्या है? वाटर है, और 1/3 क्या है? लैंड है, ओके।
इट इज surrounded by thick layer of air extending up to a height of about 4 kilometer. इसकी हाइट क्या है? 4 किलोमीटर. Above this layer, the outermost region of the atmosphere is called एक्सपेयर. ठीक है ना, इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं. तो आप लोग अपने अपने बुक में यहाँ टिक कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.